हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन का एक बेहतरीन कंसेप्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके सैंपल पेपर में इस बार दे रखा है। सीबीएसई के 2022-23 के सेशन में इस क्वेश्चन को दिया हुआ है सैंपल पेपर में। फंक्शन का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। लेट दो सेट है, एक सेट है रियल नंबर माइनस एक्सेप्टेड टू and b is equal to real number minus 1 if एक फंक्शन है f such that a tends to b is a function defined by फंक्शन कैसे डिफाइंड है fx is equal to x minus 1 upon x minus 2 show that f is 1 1 and onto and hence find f inverse। कितना सिंपल है, पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे मैंने 1 1 और onto का कंसेप्ट आपको बता दिया है। आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन फंक्शन है वह फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें और ट्राई करें अपने से, उसके बाद इधर वीडियो देखें। ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। फॉर ऑन टू 1 1 फॉर 1 1 1 1 फंक्शन के लिए लेट दो एलिमेंट लेंगे 1 1 के लिए। x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है भाई? रियल नंबर माइनस एक्सेप्टेड टू। इसको क्या बोलेंगे हम? डोमेन। डोमेन का एलिमेंट लिए तब फंक्शन ऑफ x1 को किसके इक्वल करेंगे? फंक्शन ऑफ x2 के। तो फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है? फंक्शन ऑफ x गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। चेक कर ले। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा? x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2। फंक्शन ऑफ x2 x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। ध्यान दे, अब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करे। तो करें क्या होगा? फंक्शन ऑफ x1 क्या है? x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच इज इंप्लाइज दैट x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं। x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। x1 x2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, माइनस 2x1 माइनस x1 इधर आया प्लस x1 माइनस 2x2 माइनस x2 उधर गया प्लस x2 विच इज इंप्लाइज दैट माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू x2। तो चेक कर ले, फंक्शन ऑफ x1 अगर फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल है तो 1 1 का यह कंडीशन कहता है कि अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। दैट इज 1 1 फंक्शन। चलिए अब ऑन टू के लिए हम देखते हैं। फॉर ऑन टू का क्या कंडीशन होता है? फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। मैंने आपको क्या बताया है ऑन टू के लिए कि कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं। y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? चेक कर लो। b रियल नंबर माइनस एक्सेप्टेड 1, इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। विच इज इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है? x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब मैंने आपको क्या बताया था? y बिलोंग्स टू कोडोमेन। y बिलोंग्स टू कोडोमेन। y को फंक्शन ऑफ x के इक्वल करेंगे और यहां से x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं, ध्यान दें। y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 xy माइनस 2y
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2i minus 1, which implies that x y minus 1 2i minus 1, x is equal to 2i minus 1 upon y minus 1। चेक कर ले भाई, मैंने क्या बोला था, y belongs to कोडोमेन। थोड़ा सा इधर ध्यान दे, y किसका एलिमेंट है, रियल नंबर। y अगर हम बिलोंग्स कर रहा है कोडोमेन में, रियल नंबर एक्सेप्टेड 1। क्यों? क्योंकि चेक कर लो भाई, y का वैल्यू 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो गया, रियल नंबर माइनस एक्सेप्टेड 1। यानी कि यहां पे हम y इज नॉट इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। अगर y 0 हो गया, y 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0, यानी फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यह फंक्शन तो इस कोडोमेन पर डिफाइंड है। अब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर आप यहां रखोगे, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इस फंक्शन में रखोगे, तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा जो किसमें प्रेजेंट होगा, डोमेन में प्रेजेंट होगा। चेक कर लो भाई, कोई ना कोई वैल्यू होगा जो किसमें प्रेजेंट होगा, डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो हम लिखेंगे दैट इज x is equal to 2i minus 1 upon y minus 1 belongs to डोमेन। कोडोमेन का एलिमेंट लिए और ये किसमें प्रेजेंट हो गया, डोमेन में। मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन दे रहा है। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑन टू फंक्शन। अब जब यह फंक्शन 1 हो गया और ऑन टू हो गया, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, छोटा सा कंसेप्ट है। ऑल्सो एफ इज इनवर्टिएबल, यह फंक्शन इनवर्टिएबल होगा। तो जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ इनवर्स y। x किसका वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, 2i माइनस 1, 2i माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब ये y के टर्म में y का फंक्शन है, तो इसको आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो यहीं पे छोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको f इनवर्स फाइंड करना है, तो दिस इज योर f इनवर्स का वैल्यू। चलिए प्लीज नोट डाउन।